एक तरह का हमारा चिंतन है, और जो चिंतन हमको सीखना चाहिए। अब देखो ये बात को अगेन मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, चिंता कापि न कार्या, यहाँ पे चिंता शब्द को मीनिंग क्या है, ये बात को श्री पुरुषोत्तम जी ने समझाया है कि यहाँ जो चिंता शब्द है वहाँ के साथ जो वहाँ के पर्यायवाची सिनोनिम जो है चिंतन इत्यादि, ये जो शब्द हैं ये डेलिबरेटली प्रयास करके कोई बात पे ध्यान केंद्रित करनो और वहाँ पर विचार करनो, वहाँ पे विमर्श करना। विमर्श करने को मीन्स क्या हुए, जैसे छोटो खल है, वहाँ में आपने केसर के 10 दाना डाले और वहाँ में आपने वहाँ के हाथी आंसू आपने घिसना शुरू किया, तो आप वहाँ को जो घिस रहे हो ना, वहाँ को नाम टेक्निकली वो वहाँ घिसने के प्रोसेस को मीनिंग है विमर्श। तो जब हम अपने विचारन को घर्षण करें, वहाँ को कहें विचार विमर्श कहलायो। तो ऐसे ही डेलिबरेटली प्रयास करके कोई चिंतन करनो, वह को नाम चिंता है। आपको ख्याल आई ये बात? देखो तात्पर्य क्या भयो कि कुछ चीजें हमको भगवत संबंधी डेलिबरेटली अंदर डालनी पड़ेंगी, वो स्वाभाविक डेवलप नहीं हो। बाकी लिए डेलिबरेशन जरूरी है, यानी सब प्रयास जो चिंतन है वो वाके लिए अपेक्षित है, आवश्यक है। अगर आप सब प्रयास चिंतन नहीं करोगे तो जो प्रतिबंधकताएं हैं भक्ति मार्ग की वो बनी रहेंगी। करके कह रहे हैं चिंता काफी न खाते, निवेदित आत्मा भी कदापि इति। एक निवेदित आत्मा को मानस क्या होना चाहिए और वाको कौन कौन सी चिंता होनी चाहिए, पहले तो ये समझ दो। आज आपको यही समझ नहीं है, आप आत्मनिवेदन लेके बैठे हो और आपको समझ नहीं कि आत्मनिवेदन, एक आत्मनिवेदी को क्या चिंता होनी चाहिए। अब यासु बड़ो क्या अपनो दुर्भाग्य, हम आत्मनिवेदी हैं और हमको ये मालूम नहीं है कि एक आत्मनिवेदी व्यक्ति को कितने तरह के प्रॉब्लम्स को नेगोशिएट करना चाहिए। यू डोंट नो हाउ टू एनकाउंटर योर प्रॉब्लम्स। वो कैटेगरिकल श्री गोसाई बाबा ने अपन को समझाई। ये ग्रंथन को माथो हिला के सुनो जाए और पढ़ो गए है, यार ये पुष्टि मार्ग में दुर्भाग्य खड़ो हो गया। अगर इनको आंख खोल के और माथो स्थिर करके समझे जाते ना तो आज ये दुर्भाग्य नहीं आता। वो भावना बेड़ा को मैकेनिज्म इतना अंदर घुस गए है, वो तुरंत स्विच ऑन हो जाए प्रोसेस बाय डिफॉल्ट। वो बातचीत को सारी को बंद करना बहुत जरूरी है। समझने की बात है यार, माथा हिलाने की बात नहीं है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? समझने की बात है। ये शब्द को यार ये शिव पुरुषोत्तम जी ने या कम से कम 5-7 पंक्ति में आपको डेवलप किया है कि चिंता क्यों कही गई है, चिंता को क्या स्पेसिफिक मीनिंग क्या है। आप अवेयर नहीं हो, आप अपने आप को अवेयर करो कि आप आत्मनिवेदी हो और आपको कौन सी चीजन की को चिंतन करना चाहिए। बी अवेयर ऑफ दैट एंड देन ब्रिंग इट टू ऑन योर एजेंडा। तुम आपको एजेंडा पे लाओ एंड देन यू डिसाइड। क्या लाए? तो ये हमको पहले ये बात करनी चाहिए, एक आत्मनिवेदी व्यक्ति को मानस कैसे होना चाहिए, कहाँ बापू चिंता करनी चाहिए, कहाँ चिंता नहीं करनी चाहिए, कहाँ जीवन की अनिवार्यताएं हैं, कहाँ जीवन की अनिवार्यता नहीं है, क्या जीवन में असहाय होकर के भी अपन को स्वीकार लेना पड़े, यानी वो असहाय होकर के न स्वीकार के भगवत सहाय होकर के स्वीकार लेना तो ज्यादा अच्छा एस्पेक्ट है। बात वही है, बात वही है, पर तुम्हारे मानस में एक कहीं आशा की किरण उठी रहेगी। बात वही है। कोई सिचुएशन में अपेरेंटली कोई फर्क नहीं आ रहा है, एक असहायतासु कोई बात को स्वीकार ना हो।
और भगवत सहायता से एक बात को स्वीकार लो, बात वहीं की वहीं है, पर बात इतनी है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मानस में एक सुनहरी किरण कहीं फूटी है, और कुछ गलत घटित हो भी जाएगा तो भी वह गलत जो कुछ भी तुम्हारे अहित को घटित हो गए, वह घटित सु तुमको इतनी निराशा नहीं होगी कि तुम्हारी आत्मा कुंठित हो जाए, आत्मकुंठा जागृत नहीं। तो इन सब बातों को विचार आपने ऑलरेडी किए गए, ऐसा नहीं कि नहीं किया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं घनश्याम भाई, आज मनुष्य अपने आप को जंबो मान रहे हो, वो सुपरमैन माने, क्योंकि ये एक अतिशयवादी और अविचारित जो विचारधारा है, वह को प्रोजेक्शन है सुपरमैन। चला है ना, जो अमेरिका ने दी हो, वो अमेरिका को ब्रेन चाइल्ड है। आज आप देखो आपके बच्चों को वो बीमार बना रहे हैं, ये बैटमैन बीमार बना रहे हो, ये एंटमैन बीमार बना रहे हो, ये हेलो मैन जो है सो तुम तो आपके बच्चों को बीमार बना रहे हो। ये सारी बीमारियां आपके बच्चों में आ रही हैं, ये सारी बीमारियां जाते ना आपके बच्चा के सबकॉन्शियस पे हावी हो जाएंगी, अनकॉन्शियस पे चले जाएंगी। ये उनके अंदर अनरियल एक्सपेक्टेशंस खड़ी करेंगी। वो अनरियल एक्सपेक्टेशंस उनको टाइम एंड अगेन उनकी लाइफ को डैमेज करेंगे। आप समझो मेरी बात। जिंदगी के बहुत सारे मुकाम ऐसे हैं घनश्याम भाई कि जहां देखते, सोचते, समझते, करते भाई कुछ नहीं उपचार है। You have to surrender. That's all. That's all. वो सरेंडर की एक्सेप्टेंस हमारी जिंदगी में कहीं एक नेगेटिविटी के कारण न बन जाए, बस ये समझ लेना ही पर्सनालिटी को परिपाक है, यही मेलोडनेस है। और वाके कारण बीमारी से ग्रसित हो जाना ही एब्नॉर्मल। So there is a hairline distinct between normalcy and abnormality. ये धर्म, ये दर्शन अपने यहाँ समझो नहीं है। नवरत्न एक ऐसा कैनवास है कि जाके बगैर भक्ति को रास्ता चल ही नहीं सकता। और ये मैं वहाँ की चर्चा में नहीं जाऊंगा, पर हम पति पत्नी आपके सामने, अगर आप हमारे शब्दन पे स्वीकार कर सकते हो विश्वास करके, हम वह को हम जीवंत उदाहरण बैठे। विवेक धैर्याश्रय ने, नवरत्न ने हमारे जीवन की कितनी सुरक्षा करी है। ये दी ओनली गोस्वामी कपल नोज इट, नेमली देवकीनंदन एंड राजेश्वरी। मैं बहुत ह्यूमन स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपके सामने, मैं आचार्य पद को स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं बहुत ह्यूमन दे रहा हूँ, बिल्कुल कॉमन मैन बन के मैं ये आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इफ यू कैन एक्सेप्ट इट एंड इफ यू कैन हैव फेथ ऑन इट। पूछो इनसे, मात्र इतना स्वीकार करो, पूछो इनसे कि ये बात मैं सत्य कह रहे हो। अगर विवेक धैर्याश्रय और नवरत्न और अंतःकरण प्रबोध जैसे ग्रंथ नहीं होते, आज हम दोनों वो नहीं होते जो हैं। दैट्स ऑल, इतनी बात कह सकते। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। ये ग्रंथ सुनने की बात नहीं है, ये प्रवचन सुनने की बात नहीं है। प्रवचन सुन के कभी आप जाते हुए लोगों को ऑब्जर्वेशन करो। एक डेसमंड मॉरिस करके बहुत बड़ो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भाई, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहवे कि जो सारे मानवीय व्यवहार को मानव के विकास दृष्टि से समझे, बाकी इवोल्यूशन की दृष्टि से, वहाँ में भी पर्टिकुलर जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी की जो ब्रांच है, तो डेसमंड मॉरिस दुनिया को बहुत बड़ो एंथ्रोपोलॉजिस्ट माना गया। अब तो शायद इज नो मोर। बाकी आज भी एक माइलस्टोन बुक है
मैन वॉचिंग, और कभी आप पढ़ो, देखो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात इतनी सी कह के आप कभी प्रवचन पूरा हो जब वाके बाद कहीं एक कोने में कुर्सी लगा के बैठ के ऑब्जर्व करो। 80-90% लोग जो जाए ना निकल के, वो ऐसे जाएं कि जैसे कोई अछूत बीमारी के कैंप में से निकल के जा रहे हैं। They are afraid of contagious disease। कोई छुआछूत की बीमारी, कोई छूत की बीमारी उन पर चढ़ नहीं जाए, बाकी वायरस उन पर हावी नहीं हो जाए, वो चेप नहीं लग जाए। आई एम नॉट, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। 80 to 90% जो उठ के जाए ना, वो याद ढंग से जाए। सो दे डोंट हैव एनी कंटेंट्स। जो कुछ घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो कुछ वाकई कोई कंटेंट्स उनके माथे में रहने नहीं चाहिए। इतने वो सबकॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे दे आर सो कॉशियस। हमारी कहीं पासे ना रही जाए, ये स्थिति है घनश्याम। पहले उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि विवेक धैर्य आश्रय केवल पाठ करने को ग्रंथ नहीं है। यह अंतःकरण प्रबोध मात्र सुनने को या पाठ करने को नहीं है। अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु, एक ईश्वर को कैलिबर लेके जो मेरे और तुम्हारे जैसे मनुष्य के हित के लिए जो यहाँ अजन्मा जो जन्म लेके आयो, वो इतना टॉल पर्सन तुम्हारे ये शब्द सावधानतया कहना पड़ रहे हो उनको। Could you realize the depth? Could you realize the seriousness of this statement? It's not a joke. It's not a मेला। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये कोई सोशल गैदरिंग नहीं हो रही है। ईश्वरीय व्यक्तित्व जो तुम्हारे मेरे जैसे इनके लिए जन्म लेके आया, वो ऐसा टॉल व्यक्तित्व खड़ो होके तुम्हारे लिए ये शब्द कह रहे हो कि सावधानतया शृणु। व्हाट डज इट मीन? मखौल उड़ा रहे हैं यहाँ पर। Do you think philosophers are just bubbles, just monkeys? And because you can afford the wealth, so you are more, you are more human. But is it the way? You don't understand anything. वो टॉल स्टेटमेंट की लैंग्वेज को पढ़ो तुम्हारे पास लैंग्वेज को डिटेक्ट करने का सिस्टम नहीं है। अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु। क्यों शृणु कहे जा रहे हो? अरे सुन ही रहे हैं ना, फिर शृणु शब्द को कहने की क्या जरूरत आती? Why? ऐसे महापुरुष के सन्मुख में ईश्वर को 2 घड़ी के लिए महापुरुष कह रहे हो। महापुरुष के सन्मुख आके बैठे, इट्स क्वाइट नेचुरल यार। तुम कोई जोकर्स की गैदरिंग में नहीं बैठे भाई हो, तुम ऑलरेडी सीरियस हो, लेकिन तो भी सावधानतया कहना पड़ रहे हो। That is the seriousness of the tall state. तो इन सब बातन पे या मैं घनश्याम में देखो, मैं एक बात और आपको पहले कहूँ, या आप जो कहने जा रहे हैं वही बात पे मैं कह रहा हूँ। पहले जितने आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कहो कि क्या क्या तकलीफ तुमको, प्रॉब्लम्स क्या तुमको तकलीफ है, व्हाट आर योर ऑब्स्टेकल्स, उनको नोट कराओ। आप नोट करना कोई ये नहीं है कि अपन को याद नहीं रह रहे हो, नहीं, बट नोटिंग इज वेरी मच नेसेसरी। आप नोट डाउन,
आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको वो क्या प्रॉब्लम्स, हर्डल्स क्या वो फेस कर रहे हैं, कहाँ हर्डल्स फेस कर रहे हैं, वो माइंडसेट के हर्डल्स फेस कर रहे हैं या प्रैक्टिकल लाइफ के हर्डल्स फेस कर रहे हैं, वो अपने परिवार के माध्यम से हर्डल्स फेस कर रहे हैं, अपने माँ बाप के हर्डल्स फेस कर रहे हैं, कि अपने बेटा बेटी के हर्डल्स फेस कर रहे हैं, या अपने व्यावहारिक जगत के हर्डल्स फेस कर रहे हैं, या अपने प्रोफेशनल लाइफ के हर्डल्स फेस कर रहे हैं, व्हाट इज इट? पहले जीरो ग्राउंड पे आप आओ, ग्राउंड जीरो आप पकड़ो पहले, नोट डाउन योर थिंग्स, दैट्स द प्रोसेस। वाक्य आधार पे एक चर्चा को विषय बनना चाहिए, खुली भाई चर्चा होनी चाहिए। अगर अपन को कुछ श्रवण श्रोता, अगर अपन को एक्सपेक्ट, अगर अपन को नहीं है, बाकी अपन को अनुकूलता है, उनको बाहर कर, लेट इट बी ए इनवाइटेड ग्रुप। और आपको ये लगे कि कथनचित हमको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि हम चर्चा करें अपने हर्डल्स की, और अगर 4 जने सुन के उनको भी वो हर्डल्स अगर लड़ते होंगे तो उनको भी उनको तरह को एक समाधान मिलेगा। दैट्स ऑल्सो वेल। अगर आप इतनी फिलेंथ्रोपी कर पा रहे हो, इफ यू कैन बिकम ए लिटिल बिट फिलेंथ्रोप ऑल्सो, दैट्स गुड एंड वेरी गुड। क्या आप एक आध्यात्म को चिंतन करने के साथ साथ कहीं फिलेंथ्रोपी भी आपके अंदर आ रही है, आप कहीं जनहित भी चाह रहे हो। एक बात अब आप देखो कि सेवा के कितने समस्या खड़े हो गई। एक हमने भक्तिवर्धिनी को श्री महाप्रभु के दृष्टि से नहीं समझो। देयर आर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स, और एक मिथ्या माइक जगत, एक पूरो को पूरो एक साइबर वर्ल्ड तुमने खड़ो कर दिया। एक बिल्कुल माइक जगत तुमने खड़ो कर दिया, और लोग वह माइक जगत को सच्चो मान रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे अच्छे गंभीर लोग जिनके बहुत अच्छो प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी बाजू में हवेली है, बहुत सारी हवेली है, तो सरस मैनेजमेंट है, त्या जाइए तो एटली बड़ी हमने संतोष मळे छे, हमने शांति मळे छे। With these statements do not fall in line with Shri Mahaprabhu. यानी तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो पीडियाट्रिक की है, और ऑर्थोपेडिक की है यार, तुमने अपॉइंटमेंट ले रहे हो। आई मीन व्हाट इज इट? है क्या? आप तो सब कुछ ये ऐसे रात दिन हम दोनों को एक्सपीरियंस हो, फिर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख के प्रसन्न हो जाए, कहा बात बहुत सारी बराबर। हमें जाइए छे त्या कलाक बे कलाक हमने बहुत सारू लागे। दैट्स द अचीवमेंट। क्या कहो क्या? केवल हम दोनों एक दूसरे की तरफ आंख देख करके अपनी अपनी पीड़ा को पेट में रख लेके अपनी या अगर पेट बांध ले, चलो अपनी आइडेंटिटी देना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि महाराज मतलब मंदिरवादी हो तो कल वो बहुत जोर से ने टाइम्स टेवाने टीवी पे बताया, वो जो बाई हती वो कह रही थी कि सब बाबा बदमाश है, लेकिन बात बहुत सच्ची है, बहुत अच्छी बात। कल रात को इच्छा भी मेरी इनकी अब है अपना त्या अपनी बोके बनाने में बाबा शब्द काढ़ी ना किए, मुश्किल नहीं है, ट्रैप थी नहीं ये बात तो कहा। अच्छा बेटा आपने नाम पुराना निकाल दिया अपना। हाँ, भले सुरेश दादा केवड़ा हो या सुरेश चंद्र बाबा तो ना, अरे मारो बाबा जी, बाबा मारो। ये स्थिति में करे क्या कंचा? बड़े पढ़े लिखे समाज की बात कर रहा हूँ मैं, ये बिना पढ़े
गामठू जो गामसू आने वाले लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे, पूछो इनसे। प्रोफेशन के पिनेकल पे पहुंचे भाई अपने डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, जो हमारी इंटेलिजेंसिया की क्रीम माने जाए, उनके स्टेटमेंट है कि અમારી બાજુમાં જ આવેલી છે, એટલું સરસ મેનેજમેન્ટ છે। પછી એ બધી એની ડિટેલ ગ્રામર આપે કે કેવા સમયથી ટાઈમ થઈ જાય, અમે ટાઈમસર જઈએ, ટાઈમથી અમે ઘડી જોઈએ ને આ થતું અમને મળતું જ હોય, ત્યાં આટલું કરીએ ત્યાં રસીદ આટલી કાઢે ને રસીદ અમારા હાથમાં આવે એની સાથે અમને પ્રસાદ મળી જાય, અમને આ મળી જાય, તે મળી જાય। અમારે ત્યાં આપણે SMS આવી જાય, અમે કંઈ પણ મનોરથ કર્યો હોય તો અમને ક્યારે સમાધાન લેવો એને SMS આવી જાય। ये सब परिस्थिति को कैसे सॉल्व करे आदमी? इतनी भ्रांति अपने यहाँ फैलती है। श्री दाया जी का स्टेटमेंट पढ़ो भक्तिवर्धिनी में, ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः को तुम स्टेटमेंट पढ़ो श्री दादाजी को। श्री दादाजी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवत सेवा में अनुकूल जो वातावरण उत्पन्न करे ऐसे घर में रह करके भगवत सेवा करना। अब अगेन ईश्वर को मनुष्य रूप में मैं एक घड़ी के लिए कहूँ, दादाजी के कैलिबर को एक व्यक्तित्व है, क्या कह रहे हैं उनके मुख से, कम यू बी सीरियस अबाउट इट। पगला गए अपन को, अपना समाज पगला गया। अब वो क्या है, क्योंकि अपन को सारी फ्रेमिंग जो है वो बिजनेस वर्ल्ड की अपने को एडप्ट हो गई है, अपने रग रग में बिजनेस आ गया। So now corporate world does not remain with the CEOs or with the MDs. It has crept into your own home. तुम्हारे घरन में आ गया कॉर्पोरेट थिंकिंग, सारी थिंकिंग तुम्हारी स्पॉइल्ड हो गई, क्योंकि हर चीज तुम्हारी गिव एंड टेक पे आ गई।